गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट क्लास में देखे थे अल्कीन का कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर। आज हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्काइन का कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर कैसे होता है ये सीखेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए अल्काइंस। अल्काइंस को हम लोग एसिटिलीन फैमिली के नाम से जानते हैं, यानी कि अल्काइन में पहला जो मेंबर होता है कॉमन सिस्टम में उसको एसिटिलीन कहते हैं, तो इसीलिए एसिटिलीन फैमिली के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एसिटिलीन फैमिली। देखिए बात फिर वहीं पे आके अटकता है कि अगर आपसे पूछा गया कि अल्काइन किसको कहते हैं और आप बोलेंगे कि सर कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग अल्काइन कहेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। आपको जिस तरह से अल्कीन में बताए थे कि ओपन चेन कंपाउंड बोलना है, दूसरा एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बोलना है, यहां पे क्या होगा, कह रहा है ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला ओपन चेन होना चाहिए, कह रहा है कंटेनिंग ए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बिलोंग्स टू एसिटिलीन फैमिली, यानी कि एक है सो आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इसको हम लोग आईयूपीएसी सिस्टम में क्या कहते हैं, अल्काइन। कह रहा है कि देयर आईयूपीएसी नेम इज अल्काइन और इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया, CnH2n-2। एसिटिलीन का या आप कह सकते हैं अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। इसके बाद क्या कह रहा है कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज एसिटिलीन। अभी आपको बताए थे कि अल्काइन में जो पहला मेंबर होता है कॉमन सिस्टम में उसको हम लोग एसिटिलीन कहते हैं। तो कह रहा है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज एसिटिलीन एंड अदर मेंबर्स आर नेम्ड एज अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन, यानी कि अल्काइल डेरिवेटिव्स के बेसिस पे आगे का और भी कोई नाम हम लोग बताएंगे। अल्काइल डेरिवेटिव्स के बेसिस पे एसिटिलीन का फिर हम लोग नाम लिखेंगे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला बात आ गया ओपन चेन। पहला बात क्या आ गया, ओपन चेन। दूसरा एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी सारा जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा। इसका जनरल फार्मूला आपको क्या बताया गया, CnH2n-2। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, अगर n का वैल्यू 2 हो जाए तो मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4 में से 2 आप घटा दीजिएगा तो 2 बचेगा, यानी कि C2H2। अब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपका एक ही स्ट्रक्चर लिखाएगा इस तरह से। और आपको अभी बताया कि पहला जो मेंबर होता है उसका नाम क्या होता है, एसिटिलीन। अब इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए इसका नाम क्या होगा कॉमन सिस्टम में, तो आप क्या बोलेंगे, एसिटिलीन। क्या नाम बताएंगे, एसिटिलीन। याद रहेगा सभी लोग को। जैसे n अब 3 हो जाए तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 3 दूना 6 में से 2 घटा दीजिएगा तो 4, यानी कि C3H4 हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए कहा गया, तो अब आप क्या करेंगे, एक मिथाइल लगा देंगे। तो यहां पर देखिए एक मिथाइल हो गया, मतलब टोटल कार्बन आपका 3 हो गया और हाइड्रोजन है सो आपका 4 हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसको उठा करके यहां पे नहीं लिख सकते हैं, आप इसको उठा करके अगर यहां पे लिख दीजिएगा तो स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। अब आप यही बताइए कि क्या ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है या सेम है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। अब रह गया कि इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए आपको क्या कहा गया कि पहला जो मेंबर होता है उसका नाम एसिटिलीन और अल्काइल डेरिवेटिव के बेसिस पे लिखा जाता है। अब यहां पे आप ऐसे समझिए कि इस मिथाइल को हटा कर करके आप यहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। तो एक हाइड्रोजन हटा करके यहां पर मिथाइल लगा दिए तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। समझ में आ रही बात, यानी कि दोनों स्ट्रक्चर सबसे पहला बात के आइडेंटिकल है और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। फिर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, मिथाइल एसिटिलीन जब भी लिखेंगे तो एक साथ लिखेंगे, बीच में गैप या डैश नहीं होगा।
तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, सेम हो गया, और इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल एसिटिलीन। याद रहेगा सभी लोग को। चलिए इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए अब हम लोग देखेंगे n=4। तो n=4, तो इस मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा आप लोग बताइए। तो 4 दूना 8 में से 2 घटा दीजिएगा 6, यानी कि C4H6 हो जाएगा। अब आपको कहा गया ना कि इसका स्ट्रक्चर लिखिए। देखिए जब भी आपको किसी मोलिकुलर फार्मूला का, ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी मोलिकुलर फार्मूला का आपको कहा जाता है कि स्ट्रक्चर लिखिए, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए। अब यहाँ पे 4 कार्बन है, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप 4 कार्बन दे दिए। आपको अल्काइन फैमिली में लिखना है तो एक है सो ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, तो बाकी जो है हाइड्रोजन से कोवैलेंसी है सो फुलफिल कर दिए। देख लीजिए। और स्ट्रक्चर होगा, हाँ और स्ट्रक्चर होगा। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रिपल बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ट्रिपल बॉन्ड को यहां भी तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ कर देंगे, बट क्या होगा, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपका सेम हो जाएगा। तब फिर हम लोग क्या करते थे, ओपन चेन में जब कंटिन्यूअस चेन में खत्म हो जाता था, तब हम लोग ब्रांचिंग करते थे। अब ब्रांचिंग जब कीजिएगा तो 3 कार्बन का चेन हो जाएगा और चौथा कार्बन को ब्रांचिंग कर दिए। अब इसके बाद आप यहां पे ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए। अब ये बताइए कि ये स्ट्रक्चर जो हम लिखे सही लिखे या गलत लिखे। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर है सो गलत हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा अल्काइन में। क्यों, क्योंकि इस कार्बन का कोवैलेंसी देखिए 5 हो गया, 3 4 5, और कार्बन है सो टेट्रावैलेंसी ही शो करता है, कभी भी उसका कोवैलेंसी 5 नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा जब भी स्ट्रक्चर लिखे ना तो कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ अल्कीन में तो सर बताए थे, तो 3 कार्बन का चेन कर दिए, चौथा का ब्रांचिंग कर दिए और जल्दीबाजी में ट्रिपल बॉन्ड डाल दिए। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि C4H6 का अल्काइन फैमिली में टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितना होगा, तो 2 ही होगा, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ये दोनों तो आइडेंटिकल है, तो इसको भी हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे। बोलिए सब लोग को समझ में आ गया। तब यहां पे पहला में आपका हो गया ये स्ट्रक्चर। अब आपसे पूछा जाए कि इसका नाम बताइए, तो हम आपको क्या बताए थे अभी, देखिए ये आपका एसिटिलीन है। अगर ये इथाइल को यहां से हटा दीजिए और हाइड्रोजन लगा देंगे तो एसिटिलीन है। अगला जो मेंबर है वो अल्काइल डेरिवेटिव के बेसिस पे होगा। तो एक हाइड्रोजन को हटा करके आप इथाइल लगा दिए तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसिटिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एसिटिलीन। इथाइल और एसिटिलीन के बीच में ना तो गैप होगा ना डैश होगा। अब दूसरा देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कर देते हैं। तो जैसे ट्रिपल बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कर दिए, अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा इसका नाम बताइए, तो देखिए ये 2 कार्बन का हम लोग क्या पढ़ते हैं कॉमन सिस्टम में, एसिटिलीन, और इधर भी एक मिथाइल है, इधर भी एक मिथाइल है, 2 मिथाइल हो गया। और 2 के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई। तो इसका नाम क्या हो गया बताइए सब लोग, इसका नाम हो गया डाई मिथाइल एसिटिलीन। क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे डाई मिथाइल एसिटिलीन। डाई मिथाइल एसिटिलीन भी एक साथ होगा। अभी जो हम बात कर रहे थे तीसरा स्ट्रक्चर में कि इस ट्रिपल बॉन्ड को यहां पे लिख दीजिए, तो लिखने का तो लिख दिए, लेकिन ये कोई अलग नहीं है। अगर आपको दिक्कत होता है कि सेम है कि डिफरेंट है, तो आप उसका नाम लिखिए। अब इसमें आपसे फिर पूछा जाए कि इसका नाम क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, तो ये आपका एसिटिलीन है और ये आपका इथाइल है, तो इसका नाम फिर क्या हो जाएगा, इथाइल एसिटिलीन ही होगा। तो इसीलिए आपको कहा गया कि पहला मतलब ए और सी आपका क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। फिर फोर्थ में बताए कि कंटिन्यूअस चेन में स्ट्रक्चर जब समाप्त हो जाता है तो ब्रांचिंग लिखते हैं। अब ब्रांचिंग जब लिखेंगे तो 3 कार्बन का चेन लिखेंगे और चौथा कार्बन को ब्रांचिंग कर दिए।
अब ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए, कहीं भी दीजिए। अब ये सही है गलत है? तो ये गलत है, अभी आपको बताए थे। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का कोवैलेंसी 5 हो गया, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही बात? यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, यहां पर देखिए ए और सी आपका क्या हो गया, आइडेंटिकल, तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि ए और सी है, सो आपका आइडेंटिकल है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि C4H6 में अल्काइन फैमिली में टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितना होगा, तो 2 ही होगा, एक आपका इथाइल एसिटिलीन और एक डाइमिथाइल एसिटिलीन। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, अब आप अल्कीन में आपको बताए थे कि कभी भी अगर कोई टीचर आपसे पूछ दे कि अच्छा जी अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, CnH2n। लेकिन अगर आपसे टीचर पूछे कि CnH2n किसका जनरल फार्मूला होगा और आप अल्कीन बोलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि CnH2n जो है वो 2 कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है, एक अल्कीन होता है, दूसरा साइक्लो अल्कीन। अभी जैसे हम बार बार ये बात बोल रहे थे कि C4H6 का टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखिए अल्काइन फैमिली में, तब 2 ही होगा। लेकिन अगर सिर्फ ये बोला जाए कि C4H6 का टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखिए, तो 2 से ज्यादा होगा। अब सवाल है कि 2 से ज्यादा कितना होगा, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि CnH2n-2 जो है वो 4 कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है। अब इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि CnH2n-2 इज द जनरल फार्मूला फॉर, सबसे पहला तो आपका अल्काइन फैमिली का हो गया, यहां से पकड़ लीजिएगा YnE, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हो गया। दूसरा होता है अल्काडाइन। अब अल्काडाइन का मतलब क्या हुआ, देखिए EnE है, EnE का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, और डाई का मतलब 2 बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो यानी कि दूसरा कंपाउंड जो हो गया मेरा क्या हो गया, अल्काडाइन। तीसरा जो कंपाउंड होता है वो होता है साइक्लो अल्कीन। अब देखिए यहां पे साइक्लो का मतलब रिंग हो गया, और यहां पर EnE है लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होगा। साइक्लो अल्कीन का मतलब क्या हुआ, रिंग होगा और उसमें डबल बॉन्ड होगा। और चौथा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। चौथा क्या होगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि C4H6 में टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बताइए कितना होगा, तो पहले तो आपको बता दिए कि अल्काइन फैमिली में कितना होगा, 2। फिर उसी तरह से हमको निकालना होगा कि अल्काडाइन फैमिली में कितना होगा, साइक्लो अल्कीन में कितना होगा, और बाईसाइक्लो कंपाउंड में कितना होगा। सारे को लिखिएगा तब जाकर के आपका सही होगा। तो पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। वही मॉलिक्यूलर फार्मूला लिए हैं C4H6, और आपको कहा गया कि टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखिए। नाम नहीं बताया गया कि सिर्फ अल्काइन फैमिली में लिखिए, नहीं। जब आपको कहा गया कि C4H6 का टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखिए, तो आपको पता है कि ये 4 कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है। अगर ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको अगर आप जनरलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CnH2n, ठीक है, और यहां पे -2। कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला का जनरल फार्मूला लिखने का आपको एक फॉर्मेट बताए थे, CnH2n ±X होता है। तो आपको तो ये पहले पता होना चाहिए कि CnH2n-2 जो है 4 कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है। पहला अल्काइन, तो अल्काइन में टोटल कितना स्ट्रक्चर होगा, 2 होगा। अभी आपको लिख के बताए थे, एक बार ट्रिपल बॉन्ड यहां दे दिए और एक बार हेसो ट्रिपल बॉन्ड यहां दे देंगे, तो इससे कितना स्ट्रक्चर हो गया, 2 स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको है अल्काडाइन, दूसरा में क्या बताए थे, अल्काडाइन। अब देखिए जब आप कॉपी पे खुद लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला आप 4 कार्बन दे दिए,
दिमाग में आपको नाम है अल्काडाइन, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 बार आएगा, तो एक बार डबल बॉन्ड यहां दे सकते हैं और एक बार डबल बॉन्ड यहां दे सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप डबल बॉन्ड ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक बार डबल बॉन्ड यहां दे दिए और एक बार डबल बॉन्ड यहां दे दिए। ब्रांचिंग तो इसमें पॉसिबल है नहीं। तो कहना हम क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि अल्काडाइन में भी आपका कितना स्ट्रक्चर होगा, 2 स्ट्रक्चर होगा। एक बार हम लोग इस तरह से लिखेंगे और फिर इस डबल बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कर दिए। तीसरा में क्या बताए थे, साइक्लोअल्कीन, क्या बताए थे, साइक्लोअल्कीन। अब देखिए टोटल कार्बन कितना है, 4 कार्बन का रिंग आप बना दीजिए, बट आपको क्या कह रहा है, साइक्लोअल्कीन। अल्कीन का मतलब क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड दे दिए। अब सवाल उठता है कि क्या और स्ट्रक्चर होगा साइक्लोअल्कीन में, तो हाँ और स्ट्रक्चर होगा। क्यों, क्योंकि रिंग होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 कार्बन का अगर हम रिंग बनाएंगे तो एक मेरा क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग। और हमको एक डबल बॉन्ड देना है, तो डबल बॉन्ड तो यहां भी हो सकता है। देखिए ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा, तो टोटल कार्बन है सो आपका 4, हाइड्रोजन कितना है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन और यहां पे 2 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन आपका 6 है, जो कि इस मोलेकुलर फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है। 3 मेंबर का अगर जब आप रिंग बनाएंगे, ठीक है, तो डबल बॉन्ड आप यहां भी तो दे सकते हैं। 3 मेंबर का जब आप रिंग बनाएंगे तो डबल बॉन्ड आप यहां भी तो दे सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर यहां भी तो दे सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आप इस तरह से स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है, और डबल बॉन्ड यहां दे दिए, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि साइक्लोअल्कीन में टोटल स्ट्रक्चर्स कितना हो गया, 1 2 3 4। तो ये मालूम रहेगा तभी तो आप किसी मोलेकुलर फार्मूला का टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर लिख पाएंगे। अब उसी को देखिए यहां पे लिख दिए, पहले 3 मेंबर का रिंग, डबल बॉन्ड यहां दे दिए, दूसरा बार में डबल बॉन्ड यहां दे देंगे, यहां पर दे दिए डबल बॉन्ड, और तीसरा बार में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड यहां दे देंगे। अगर आप यहां देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये वाली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो 3 मेंबर वाला में सारा पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, 4 मेंबर का रिंग बनाएंगे और एक है सो डबल बॉन्ड दे दिए। और चौथा जो कंपाउंड था वो बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब ये बाईसाइक्लो कंपाउंड पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। अब ये बाईसाइक्लो क्या हुआ, तो 4 कार्बन का रिंग बना दिए और इसको ऐसे कर दिए। अब देखिए इसमें टोटल कार्बन कितना, 4, हाइड्रोजन कितना, 2 यहां है, 2 यहां है, 4, एक यहां है और एक यहां है, 6। फिर देखिए ये जो है इस मोलेकुलर फार्मूला को देखिए सेम आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि चौथा जो आपका है बाईसाइक्लो कंपाउंड, उसमें एक स्ट्रक्चर हो गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए C4H6 का टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितना होगा, C4H6 का टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितना होगा, तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये तभी आप 9 लिख पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि CnH2n-2 4 कंपाउंड का जनरल फार्मूला है। कौन कौन बोलिए सब लोग, सबसे पहला अल्काइन, दूसरा अल्काडाइन, तीसरा साइक्लोअल्कीन और चौथा बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि देयर आर इन ऑल 9 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ मोलेकुलर फार्मूला C4H6। C4H6 का टोटल 9 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको मिला। इसको कंप्लीट कीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। नाम आप लोग को बताना है, जल्दी से इसका नाम बताइए क्या होगा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके सोचिए कि इसका नाम क्या होगा, कैसे आप इसका नाम लिखेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद आप जो लिखिए उसके बाद वीडियो प्ले करके देख लीजिए कि आप सही लिख पाते हैं कि गलत लिख पाते हैं। जैसे इसका नाम क्या बताए, एसिटिलीन। इसका नाम क्या है, अल्काइल डेरिवेटिव्स के रूप में अगर आप देखिएगा तो 3 कार्बन से प्रोपाइल। कैसा प्रोपाइल, तो दूसरा कार्बन के साथ एक मिथाइल दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। तो पूरा नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन। पूरा नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन। और बताए थे कि आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन लिखेंगे तो बीच में ना गैप होगा ना डैश होगा। जैसे एक और एग्जांपल दे रहे हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नाम सोचिए कि क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे सोचिएगा, तो देखिए इसका नाम क्या है, एसिटिलीन। इसका नाम क्या है, एसिटिलीन। अब बताइए ये कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये टोटल कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से ब्यूटाइल। 4 कार्बन से ब्यूटाइल। कैसा ब्यूटाइल, तो टर्शियरी ब्यूटाइल। जिस कार्बन के साथ ये बॉन्ड फ्री है, मतलब एसिटिलीन के साथ लगा हुआ है, वह कार्बन अपने अलावा बॉन्डेड है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल। अगर ये सब में किन्हीं को दिक्कत है ना, तो अल्काइल ग्रुप वाला नोमेनक्लेचर जाके फिर से देखिए। तो कितना अच्छा, ये जो है ये भी तो आपका टर्शियरी ब्यूटाइल है। तो ये एसिटिलीन हुआ, ये टर्शियरी ब्यूटाइल, ये भी आपका टर्शियरी ब्यूटाइल। कितना टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, तो 2 टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल एसिटिलीन। टर्शियरी और ब्यूटाइल के बीच में यहां पे डैश देंगे, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल एसिटिलीन। टर्शियरी शॉर्ट में TERT लिखते हैं, ये भी आपको बता दिया गया। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आप लोग बताइए इसका नाम, जल्दी से इसका नाम बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका जो नाम है ये आपका क्या है, एसिटिलीन। इसके साथ इधर कौन लगा हुआ है, इथाइल। इधर क्या है, इथाइल। कितना इथाइल, 2 इथाइल। 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल एसिटिलीन। क्या नाम हो जाएगा, फिर से एक बार बोलिए, डाई इथाइल एसिटिलीन। डाई इथाइल एसिटिलीन एक साथ लिखेंगे। चलिए ये तो हुआ नाम से स्ट्रक्चर। आपको असाइनमेंट में ना 50 एग्जाम्पल दिया हुआ है नाम से स्ट्रक्चर लिखना, और 50 एग्जाम्पल दिया हुआ है स्ट्रक्चर से नाम लिखना, कॉमन सिस्टम में, ध्यान रखें। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ऐसा करेंगे कि नाम लिखा हुआ रहेगा और आपको कहेगा कि स्ट्रक्चर लिखिए। अब देखिए पिछले क्लास में ही आपको बता चुके हैं, यहां पर देखिए क्या है, विनाइल। क्या है, विनाइल। और उसके बाद क्या है, एसिटिलीन। सबसे पहले क्या कीजिए ना, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए विनाइल कहते किसको है। तो आपको पिछली क्लास में बताए थे कि इथिलीन से एक हाइड्रोजन जब आप हटा देते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं विनाइल, और प्रोपिलीन से एक हाइड्रोजन जब हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तो उसको पढ़ते हैं एलाइल। ये तो याद रखना पड़ेगा। अब ये हो गया विनाइल। उसके बाद क्या है, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन आप जानते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग एसिटिलीन कहते हैं। अब देखिए क्या हो गया, ये एसिटिलीन हो गया, ये विनाइल हो गया, तो इसको एक साथ पढ़ेंगे तो विनाइल एसिटिलीन। यानी कि अगर आपको नाम से स्ट्रक्चर लिखना है तो पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख दीजिए। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं नाम से स्ट्रक्चर। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा हुआ है मिथाइल, आइसोप्रोपाइल और एसिटिलीन। देखिए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग एसिटिलीन लिख दिए, कैरेक्टरिस्टिक लिखा गया। इसके बाद क्या कह रहा है, मिथाइल, तो आप मिथाइल लिख दीजिए, क्या दिक्कत। इसके बाद क्या कह रहा है, आइसोप्रोपाइल, तो इधर आप आइसोप्रोपाइल लिख दीजिए, यही तो आइसोप्रोपाइल हो गया। और फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन से कोवैलेंसी है सो फुलफिल कर देंगे जहां पर जितना हाइड्रोजन का जरूरत है। दूसरा, जब नाम से स्ट्रक्चर लिखे ना तो आप खुद देखिए कि हम जो लिखें क्या वो सही है या गलत है। कैसे, अब देखिए अगर इस यही स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता और आपसे पूछा जाता कि इसका नाम बताइए,
तो आप क्या बताते? तो ये एसिटिलीन है, ये मिथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है। तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन। एक और इंपॉर्टेंट बात, कॉमन सिस्टम का जब आप नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कोई जरूरत नहीं होता है। आप इसका नाम, ठीक है, आइसोप्रोपाइल मिथाइल एसिटिलीन भी कह सकते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम आइसोप्रोपाइल मिथाइल एसिटिलीन भी आप कह सकते हैं। तो उसमें है सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग नहीं देखते हैं कॉमन सिस्टम में। तो इसका स्ट्रक्चर यही हो गया, ये आपका एसिटिलीन हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है तो आइसोप्रोपाइल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5 फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर सीखेंगे कॉमन सिस्टम में। ठीक है, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।